तो चलिए, स्वागत है आपके अपने चैनल पाठशाला बाय करियर क्राफ्टर पे। तो आज हम लोग देखेंगे ऑब्जेक्टिव। हम लोग देख रहे थे और ये ऑब्जेक्टिव का करीब तीसरा पार्ट है। और इस तीसरे पार्ट में हम लोग देखेंगे फिर वही 20 क्वेश्चन है, ज़्यादा क्वेश्चन है नहीं। और इस क्वेश्चन में भी 20 मतलब इस सेट में भी 20 क्वेश्चन है और 20 क्वेश्चन जो आपका बायोलॉजी सेक्शन से ही लिया गया है। तो चलिए बिना देरी के हुए चलते हैं। और इससे पहले आपको बता दें कि ये हमारा टीम है और ये टीम के साथ आप लोग के सामने बेस्ट देने का कोशिश कर रहे हैं और थोड़ा सा आप लोग का सपोर्ट चाहिए। आप लोग यदि सपोर्ट करते हो बढ़िया से तो कोई दिक्कत नहीं। बढ़िया मतलब क्या, कुछ नहीं करना है, बस अपने जितने भी दोस्त हैं वो सभी दोस्तों के पास क्या करना है, लिंक को शेयर कर देना है। क्योंकि जब हम टेलीग्राम इंस्टाग्राम वाले वीडियो को, रील को हम शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों के पास, तो ये भी है पढ़ने वाला। यदि आप पढ़ रहे हैं क्लास 10th में तो आपका साथी भी 10th होगा, तो आप उन साथियों के पास पहुंचाएं और उन्हें भी पढ़ने का मौका दें। तो चलिए चलते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। और चलिए, तो क्वेश्चन नंबर पहला जो कहता है, क्वेश्चन नंबर पहला कहता है आपका सामने आपके बोर्ड पे दिखाई पड़ रहा है। और आपको बता दें कि जो आपको यदि आंसर पता रहेगा तो आप कमेंट में दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। वीडियो को पॉज कर लेना है, पॉज करके उसके बाद में आप कमेंट में आंसर देकर उसके बाद में आगे की ओर चलेंगे। और हम लोग जो ये जो देख रहे हैं सबका जो सेक्शन है, मतलब एक विथ डिटेल देख रहे हैं, मतलब पूरे डिटेल के साथ देख रहे हैं। तो चलिए देखते हैं क्या कहता है क्वेश्चन। जो क्वेश्चन कहता है क्या कि श्वसन की क्रिया में क्या मुक्त होता है। आपको पता होगा चला जी कि जो हम लोग जब श्वसन करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं और ऑक्सीजन को क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं। ये आपको पता है। पादप जो होता है वो उसका विपरीत कार्य करता है। पादप क्या करता है, पादप ऑक्सीजन को छोड़ता है और कार्बन डाइऑक्साइड के क्या कर देता है, वो मुक्त करता है। तो यहाँ से आप इस चीज़ों को याद रखना है। क्या याद रखना है, अब देखोगे। अब कहा क्या तुम्हें, अब तुम्हें क्या कहता है क्वेश्चन, जो देख लीजिए आप। क्वेश्चन कहता है क्या कि श्वसन की श्वसन की क्रिया में क्या मुक्त होता है। तो क्या मुक्त होती है, तो आपको पता होगा कि जो हम मुक्त जो करते हैं मतलब छोड़ते हैं, वो क्या छोड़ते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। लेकिन 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 पादप की बात करें, पादप पादप यानी पेड़ पौधा, पादप जो होती है वो क्या करता है, ये कार्बन डाइऑक्साइड को इन करता है और ऑक्सीजन को क्या करता है, त्याग करता है, बाहर करता है, वो उल्टा करता है। अब हमारे ऑप्शन के हिसाब से देखिए, हमारा आंसर तो दिखाई पड़ रहा, जो हम मुक्त करते हैं वो जो क्या है हमारा, तो कार्बन डाइऑक्साइड होती है। सर जी कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। अब देखा जाए थोड़ी सी मात्रा में कि जब हम जो इन करते हैं, ये हमारा मानव श्वसन तंत्र दिखाई पड़ रही है। नाक के द्वारा हम क्या करते हैं, वायु को प्रवेश करते हैं और वायु को प्रवेश करके ले जाते हैं कहाँ पे, ट्रैकिया के होते हुए, श्वास नली के द्वारा होते हुए वो पहुँचाया जाता है कहाँ पे, एल्वोलाई वायु कोष्ठका के पास। और वहाँ पे क्या होता है, हीमोग्लोबिन होती है और वो हीमोग्लोबिन क्या करता है, ऑक्सीजन को पकड़ कर वो बांध कर लेकर चला जाता है कहाँ पे, तो प्रत्येक कोशिकाओं के पास पहुँचा देती है। तो ये कार्य होती है हमारे शरीर में जो हीमोग्लोबिन करता है ना। अब देखा जाए, जब हम इन करते हैं, जब हम वायु को इन करते हैं तो उस समय हमारे शरीर में अच्छा, वायुमंडल में जो गैसें जो होती है, तो उस समय जितने भी वायुमंडल में गैस होते हैं, तो ऐसा नहीं कि केवल जो हमारा नासिका छिद्र है, जो नाक है, वो कहेगा कि नहीं हम केवल ऑक्सीजन को यहाँ से ग्रहण करेंगे। ऐसा नहीं हो पाता है। क्या हो पाता है कि जो जितने भी वायु है, जितने भी मिश्रण जो होती है वायुमंडल में, वो सभी गैसों को वो ऑब्जर्व कर लेता है, वो ले लेता है इन के समय। अब देखो जब इन करते हैं तो वहाँ पे 78% जो होता है, चला जी 78% वो होती है क्या, नाइट्रोजन होती है। उसके बाद में 21% जो होता है, 21% वो ऑक्सीजन हो जाता है। और जो तुम्हारा करीब करीब 0.03% जो होता है वो जो क्या कौन होता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड होता है। कार्बन डाइऑक्साइड होता है, CO2 होता है। ये तो हमारा क्या हुआ, इन के समय हुआ। लेकिन जब हम ऑड करते हैं, हमें चाहिए ये सभी गैस की नहीं, हमें न तो नाइट्रोजन चाहिए, नहीं ना हमें कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए। तब हम क्या चाहिए, हमें चाहिए क्या, तो हमें चाहिए ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन कितने % होते हैं सर जी, तो सर जी 21% होते हैं। चलिए कोई बात नहीं। अब देखिए, जब ऑड करने की बारी आता है, जब हम तुरंत
हर सेकंड के पश्चात देखते होगे सांस लेते हैं और तुरंत छोड़ देते हैं, लेते हैं छोड़ देते हैं। तो ये जो लेना और छोड़ना जो है वो श्वसन कहलाती है। अब जब हम छोड़ते हैं तो ये नाइट्रोजन का हमारे शरीर में कोई भी कार्य नहीं होती है, कोई भी घटना नहीं होती है, कोई भी खपत नहीं होता है। लेकिन जैसे ही ऑक्सीजन की बात करें तो हमारे कोशिकाओं की जरूरत होती है, किसकी? ऑक्सीजन की। मुख्य रूप से हमें किसी जरूरत है? तो ऑक्सीजन की जरूरत होती है। जब ऑक्सीजन की जरूरत होती है तो यहाँ समझ जाइएगा क्या कि जो ऑक्सीजन जो हमारा है वो कितना परसेंट हो जाती है, तो ये इसमें से 4% जो होती है वो क्या करता है? ऑक्सीजन को ले लिया जाता है। किसके द्वारा? तो कोशिकाओं के पास। किसके द्वारा, किसके पास चला जाता है? सर जी कोशिकाओं के पास चला जाता है। ठीक है, कोशिका के पास चला गया। अब इसके बाद यदि बात करें तो जो कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाती है, क्योंकि हम जो छोड़ते हैं वो क्या छोड़ते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। इसका मतलब इसकी जो परसेंट जो हो जाती है वो कितने हो जाते हैं सर जी? 4% हो जाते हैं। कितने परसेंट हो जाते हैं? 4%। याद रखिएगा कितने परसेंट हो जाते हैं? 4%। 4% क्या हो जाता है? ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा क्या हो जाता है? तो सर जी बढ़ जाती है। तो ये हमारा था श्वसन की क्रिया। मतलब श्वसन क्रिया में हम दो घटना करते हैं। हमारे वायुमंडल में, हमारे जो वायुमंडल है, वायुमंडल में क्या होती है? गैस होती है नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21% और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा जो होती है वो कितने होते हैं? तो 0.03% होती है। अब कहा क्या कि जब हम तो लेने के टाइम की बात किया जा रहा है, ये वायु में उतना मिक्स होती है, लेकिन जब हम छोड़ते हैं इसे, जब हम इसे छोड़ते हैं तो उस टाइम हमें छोड़ना पड़ता है नाइट्रोजन जितना कि जितना छोड़ देते, क्योंकि हमारे शरीर में नाइट्रोजन का कोई भी कार्य नहीं होता है, तो ये जितना का जितना छोड़ दिए। उसके बाद जो हमारा प्राप्त हुआ वो कौन हुआ? 21%, जिसका नाम है 21% ऑक्सीजन था, जो हम छोड़ने के टाइम में कितना छोड़ रहे हैं? मात्र 17%। 17% ही क्यों सर? क्योंकि 4% था जो क्या कर दिया गया, तो आपके पास ऑक्सीजन को कोशिका जो था, कोशिका क्या कर दिया गया? वहां पे ले लिया, कोशिका उसे खा गया। मतलब कि उसकी जरूरत था तो इसलिए वो कर लिया, जरूरत को अपना पूरा कर लिया। तो जरूरत इसलिए पूरा कर दिया गया, जरूरत इसलिए क्योंकि हमें चाहिए, कोशिका को चाहिए क्या? ऑक्सीजन चाहिए, इसीलिए ऑक्सीजन को वो उपयोग कर लिया, इसीलिए यहाँ पे 17% हो गया। तो सर कोशिका जब एनर्जी जब टूटती थी, एटीपी जब टूटता है तो एटीपी के फलस्वरूप कार्बन डाइऑक्साइड छूटता था, कार्बन डाइऑक्साइड निकलती थी। अब कार्बन डाइऑक्साइड निकलता था, इसी के कारण से यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा क्या हो गई है? बढ़ गई है। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए सर जी। चलिए ठीक है, अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। तो ये हमारा था श्वसन की बात कर दिया गया। आगे देखिए तो कहा क्या कि श्वसन जो होती है कितने चरणों में पूरी होती है। ऐसे देखा जाए तो श्वसन जो है, श्वसन जो होती है वो कितने चरणों पूछा जा रहा है? चरण। तो चरण जो होती है वो मुख्य रूप से 2 चरण होते हैं। एक जो चरण होती है जिसका नाम होती है वायवीय श्वसन, और दूसरा होता है जो अवायवीय श्वसन। या पहले अवायवीय बोल दो फिर वायवीय बोल दीजिए, ठीक है। तो एक जो होता है श्वसन जो होते हैं वो 2 चरणों में, एक चरण का, अच्छा इस तरह से मानव में पूछा या इसमें, मानव में यदि उस तरह से श्वसन 2 प्रकार कैसे होती है, लेकिन जब चरण की पूछेगा तो पहला चरण इसका जो होता है, पहला चरण जो होती है इसका, जो कहाँ होती है सर जी? कोशिका द्रव्य में होती है, कोशिका द्रव्य में होती है, कोशिका द्रव्य में होती है। लेकिन जब दूसरा की बात कर दे कि दूसरा चरण कहाँ पे होती है सर जी? दूसरा चरण कहाँ पे होती है? तो सर जी माइटोकॉन्ड्रिया में हो जाती है। कहाँ हो जाती है? माइटोकॉन्ड्रिया में। इस बात को याद रखना, माइटोकॉन्ड्रिया में हो जाती है। तो ये 2 चरण होती है। ऑप्शन आपके हिसाब से दिखाई पड़ रहा है, ऑप्शन के हिसाब से कितने हो जाएंगे? 2 हो जाएंगे। श्वसन भी 2 प्रकार के होते हैं, एक का नाम था वायवीय श्वसन, एक था अवायवीय श्वसन। वायवीय श्वसन किसे कहा जाता है गुरुजी? तो वायवीय श्वसन जो ऑक्सीजन के उपस्थिति में संपन्न होती है, जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में होगा उसे हम क्या बोलेंगे? वायवीय श्वसन के नाम से जानेंगे, और जो ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में होती है उसे अवायवीय श्वसन के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो जब वायवीय श्वसन की घटना होगा, तो ऐसे ये मानव की ही बात किया जा रहा है ज्यादातर, तो ये इसमें जो देखा गया कि जो 2 चरण जो होती है वो केवल वायवीय श्वसन में होती है, और अवायवीय श्वसन की बात करेगा तो उसमें 1 चरण केवल होती है। कौन सा होती है सर जी? तो केवल उसमें पहला चरण होता है, जिसका जो कहाँ होता है? तो कोशिका द्रव्य में होती है। लेकिन मानव की बात कर दिया जाए तो मानव में 2 चरण हो जाता है, एक का नाम है कोशिका द्रव्य, दूसरा का नाम है माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है जी। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखा जाए।
तीसरा नंबर क्वेश्चन कहता है चलो जी कि वायवीय श्वसन का पहला चरण कहाँ संपन्न होती है। अभी जो पीछे वाला जो क्वेश्चन देखे तो वही था कि पहला चरण कहाँ पे हो रही थी, तो सर जी कोशिका द्रव्य में हो रहा था। कहाँ पे हो रहा था? कोशिका द्रव्य में हो रहा था। ठीक है, तो ये था तुम्हारा तीसरा का आंसर। आगे देखिएगा, अवायवीय श्वसन कब होता है? आपसे क्वेश्चन पूछा कि होता कब है, ऑप्शन के हिसाब देखा जाए। ऑप्शन क्या कहता है? वायु की उपस्थिति में। नहीं सर जी, वायु की उपस्थिति में तो अभी बताया आप कि वायवीय श्वसन होती है। यहाँ तो आपसे पूछा जा रहा है अवायवीय श्वसन। इसका मतलब क्या कि ये हो जाएगी कौन सा, किसकी उपस्थिति में? तो वायु की अनुपस्थिति में। वायु की अच्छा एक बात और बता दें आप लोगों कि वायु की अनुपस्थिति में हमारे शरीर में भी होता है। सर जी ये तो गलत बात है भाई, कब होती है हमें तो पता ही नहीं है। कब होती है इसके बारे में बताते हैं। जब हम बहुत ज्यादा दौड़ते हैं, बहुत परिश्रमी काम करते हैं, उस कंडीशन में क्या होता है कि हमारे मांसपेशियों में दर्द होती है। याद है? आया याद? हाँ सर जी आ गया याद। हमारे मांसपेशियों में दर्द होने लगता है। अभी जो दर्द होती है उस मतलब जब हम काम बहुत ज्यादा करते हैं, बहुत मतलब दौड़ते हैं, तो उस समय क्या होता है कि हमारे प्रत्येक मांसपेशियों मतलब प्रत्येक कोशिकाओं के पास ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाती है। सही में सर जी, तो ऑक्सीजन वहां पहुंच नहीं पाता, इस कारण से वहां पे अवायवीय श्वसन होती है। जब भी अवायवीय श्वसन होगा एक चीज का निर्माण होती है जिसका नाम होता है लैक्टिक अम्ल। और ये लैक्टिक अम्ल जैसे बना तुम्हारे शरीर में क्या होने लगती है? दर्द होना आरंभ हो जाती है। और जब दर्द होने लगता तो यहाँ यहीं से होती है क्या कि ये लैक्टिक अम्ल का निर्माण हुआ। लैक्टिक अम्ल का निर्माण कब होगा सर जी? तो जब अवायवीय श्वसन होगा। ठीक है, अगला नंबर देखा जाए। देखिए अगला नंबर का था वायवीय श्वसन में ग्लूकोज के एक अणु के विखंडन से एटीपी के कितने अणु प्राप्त होते हैं? आंसर चला जी एकदम सिंपल सी है। कौन सा? कितने अणु आ जाएंगे? 38 हो जाएंगे। अब ये 38 के बारे में समझना पड़ेगा हमें। 38 कैसे आया जो बताइए हमें गुरुजी। ये जो 38 अणु जो बनते हैं ना, ये 38 जो अणु बनते हैं ये कब बनते हैं? जब वायवीय श्वसन होगा। लेकिन गुरुजी अवायवीय श्वसन होता होगा तब भी तो एनर्जी बनता होगा। हाँ वहां भी नहीं एनर्जी बनती है। कितने बनते हैं? तो उस टाइम जो होता है चला जो उस टाइम जो होती है वो केवल कितने अणु बनते हैं? तो सर जी ये केवल 2 अणु बनता है। कितने अणु बनते हैं? 2। सोचो यहाँ 38 की बात कर रहा है, यहाँ पे 2 की बात कर रहा है। कितना फर्क है दोनों में। जब हमें सोचो कि यदि अवायवीय पूरे शरीर में अवायवीय की घटना हो जाए तब क्या हो जाता? बहुत ज्यादा दिक्कत हो सकती थी। हाँ जी बहुत सारी दिक्कत हो जाता। तो इसीलिए कहते हैं कि जो हमारे वायवीय श्वसन इसमें ढेर सारी एनर्जी मिलती है। अब देखो ग्लूकोज के ऑक्सीकरण कैसे होता है। जो हमारे शरीर में ग्लूकोज है ये कोशिका द्रव में जाती है। कोशिका द्रव जो होती है वो एटीपी का निर्माण कोशिका द्रव में क्या करता है? ये एटीपी का तोड़ता है। तोड़ने का लेकिन 2 तरह से तोड़ती है। ये पायरुवेट में सबसे पहले तो कोशिका द्रव में जाके क्या बन जाती है? वो पायरुवेट में बदलती है। पायरुवेट एक प्रकार का 3 कार्बन वाले अणु होते हैं, साथ में कुछ एनर्जी भी बनती है। ठीक है, अब कहता है क्या यहाँ से 3 तरह की घटनाएं होती है। एक जो होती है जो हमारे शरीर में होती है, एक जो हमारे मांसपेशियों में होती है। पूरे शरीर में एगो हुआ, एगो केवल मांसपेशियों में हुआ, कोई एगो ईस्ट में होती है। तो ये देखते हैं कैसे कैसे होता है। कहा क्या पहले कि ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में कहाँ पे होती है? ईस्ट में होती है। ईस्ट में होने वाली ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में जब पायरुवेट टूटती है तो उस क्रिया को बोला जाता है किण्वन अभिक्रिया। क्या बोलते हैं इसे? किण्वन अभिक्रिया। किण्वन अभिक्रिया के नाम से जानते हैं। इस बात को भी आपको याद रखना, किण्वन अभिक्रिया। और किण्वन अभिक्रिया के फलस्वरूप एक बात याद रखना है कि जो बनती है जिसे नाम होती है एथेनॉल। एथेनॉल जो होता है एक प्रकार का जिसे हम लोग शराब कहते हैं, है ना। एथेनॉल जो होती है एक प्रकार का शराब होती है। साथ में इसके साथ क्या बनती है? तो कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। क्या बनती है? कार्बन डाइऑक्साइड। और साथ में कुछ मात्रा में ऊर्जा, कुछ मात्रा में मतलब कि 2 अणु, केवल कितने अणु? कारण था क्या सर? ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में हुआ था। जब ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होगा तो समझ जाइएगा क्या कि ये जो घटना हो रही है मतलब कि ये कितने एनर्जी तोड़ेगा? तो केवल 2 अणु। कितने? 2 अणु तोड़ा था। तो यहाँ पे देखिए आपको 2 अणु याद समझ में आ गया कि जब ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में कहाँ होगी? ईस्ट में। तो जो अभिक्रिया जो कहलाएगा उसे हम क्या बोलेंगे? किण्वन बोलेंगे। और किण्वन के फलस्वरूप जो बनेगा कौन बनेगा? एथेनॉल बनेगा, साथ ही साथ कार्बन डाइऑक्साइड। लेकिन ऊर्जा भी बनेगी, लेकिन कितनी मात्रा में? एकदम बहुत कम मात्रा में। कितनी मात्रा में? एकदम बहुत कम मात्रा में। जिस कारण से बहुत कम मतलब कितने मात्रा? 2 अणु में बनती है। ठीक है, अब देखा जाए एक घटना और होती है जब ऑक्सीजन की अभाव होती है। कौन?
कहाँ? जब हमारे मांसपेशिया की बात आती है। हमारे मांसपेशिया में भी एक घटना होती है जब ऑक्सीजन पूर्ण रूप से सही ढंग से नहीं मिल पाता है उसे। जब नहीं मिल पाते तो उस घटना में क्या होता है? उस घटना में क्या होता है? लैक्टिक अम्ल का निर्माण होती है। किसका निर्माण होती है? लैक्टिक अम्ल का निर्माण होती है। क्या होती है? लैक्टिक अम्ल का निर्माण होती है। और जब लैक्टिक अम्ल का निर्माण हो जाती है तब हमारे मांसपेशिया में क्या होने लगता है? दर्द होने लगता है। दर्द होने लगता है। इस बात को भी याद रखना। तुमसे क्वेश्चन पूछेगा कि अधिक परिश्रमी काम करने से या ज्यादा दौड़ने से हमारे शरीर की मांसपेशियां जो होती है वो क्या होता है? दर्द देने लगता है। क्यों दर्द देने लगती है इसके बारे में आपको बताना है। तो आपको सिंपल सी आंसर देना है क्या कि उस टाइम क्या होती है कि हमारे शरीर के प्रत्येक कोशिकाओं के पास क्या नहीं पहुंच पाती है? ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाती है। ऑक्सीजन का अभाव हो जाती है, जिस कारण से क्या होती है कि हमारे शरीर में एक पदार्थ बनती है जिसका नाम होती है क्या? लैक्टिक अम्ल। और लैक्टिक अम्ल के कारण से हमारे शरीर में क्या होने लगता है? दर्द होने लगता है। मतलब हमारे मांसपेशियों में क्या होने लगता है? दर्द होने लगता है। ठीक है गुरुजी, आगे चलिए। आगे कहा क्या कि जब वायु की उपस्थिति हो, अभी बताया वायु की उपस्थिति हो तो दूसरा जो चरण जो था वो कहां पे हुआ? माइटोकॉन्ड्रिया में हुआ। कहां पे हुआ? माइटोकॉन्ड्रिया में हुआ। माइटोकॉन्ड्रिया के फलस्वरूप हमारे शरीर में कार्बन डाइऑक्साइड बना और ढेर सारी मात्रा में ऊर्जा बना। मतलब कितने अणु के साथ सर जी? 38 अणु। कितने? 38 अणु। ठीक है, कितने बने? 38 अणु बन गए। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो गया? ए नंबर हो गया। चलिए अगला नंबर छठा नंबर पे चलते हैं। अगला कहा क्या कि अवायवीय श्वसन में ग्लूकोज के एक अणु के विखंडन से एटीपी के कितने अणु प्राप्त होते हैं? सर जी अभी आपने तो बताए थे। कितने बताए थे? तो सर जी आपने 2 बताया था। कितना बताया था? 2 बताया। जब वायवीय कहेगा 38 याद रखना है, अवायवीय कहेगा कितने याद रखना है? केवल 2 याद रखना। कितने है? 2 याद रखना। आगे क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि हमें किस अम्ल के जमाव के कारण थकान तथा दर्द महसूस होने लगता है? सर जी अभी आपने पीछे बताया है। क्या बताया मैंने? कि तुम्हारे शरीर में एक अम्ल है जिसका नाम है लैक्टिक अम्ल का निर्माण होती है और लैक्टिक अम्ल के कारण से आपका शरीर में क्या होने लगती है? दर्द होने लगता है। चलिए अगला नंबर देखा जाए। अगला कहता है कि कोशिकीय ईंधन के रूप में कार्य करता है। कोशिकीय ईंधन मतलब कि कोशिका को कहां से एनर्जी मिल रहा था? अच्छा, पिछला वाला फिगर पे चलिए। आप यदि आपको लगता होगा आंसर आप दे सकते हैं, आराम से दे सकते हो। देखो किसको एनर्जी के रूप में लिया गया? ग्लूकोज के। किसको लिया? ग्लूकोज को कोशिका द्रव में ले जाकर तोड़ा गया, पायरुवेट बना, कुछ मात्रा में एनर्जी भी बना था ना। हाँ, तो वही चीज तो कह रहा है सर जी आपसे क्वेश्चन में, यही चीज तो कह रहा कि कोशिकीय ईंधन के रूप में कार्य करता है। कौन करता है कार्य कोशिकीय ईंधन के रूप में? सर जी ग्लूकोज करता है। कौन करता है? ग्लूकोज करता है। राइट आंसर क्या हो जाएगी? बी हो जाएगा। ऊर्जा का दलाल या सिक्का किसे कहा जाता है? ऊर्जा का दलाल या सिक्का किसे कहा जाता है? तो ऊर्जा का दलाल या सिक्का किसे कहा जाता है? सर जी एटीपी यानी एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट के नाम से जानते हैं। कितने? ट्राइफॉस्फेट। तुमसे पूछेगा कि एटीपी जो होती है, एटीपी में कितने फास्फोरस पाए जाते हैं? तो कितने? तो 3। नाम में ही पता चला एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट मतलब ट्राई मतलब 3, ट्राई मतलब 3 गो फास्फेट उसमें उपस्थित है। कितने उपस्थित है? 3 गो फास्फेट उपस्थित है। चलिए अगला नंबर देखा जाए। अगला कहता है चला जी कि विसरण में द्रव और गैस के अणु किस क्षेत्र में विसरित होती है? विसरण मतलब कहता है क्या? छितरा जाना। याद रखना है क्या कि विसरण के मतलब हुआ क्या? छितरा जाना। मान लिया जाए कि हम ये जो पेन लिए हुए यहाँ पे हम अगरबत्ती ले ले, ठीक है, ये अगरबत्ती से क्या होगा? यहां से धुआं निकलेगा। अब ये जो धुआं यहाँ पे तो पहले ज्यादा था यदि हम जलाए थे, क्योंकि यहाँ पे जलाए, और जब जलाए यहाँ पे तो इसका जो धुआं है वो क्या हो जाएगा? वो धीरे धीरे क्या होती है? फैलने लगता है। मतलब जब ज्यादा से कम की ओर जाएगा, ज्यादा सांद्रता से कम सांद्रता की ओर होने वाली गति को हम क्या बोलते हैं सर जी? विसरण कहते हैं। ऑप्शन के हिसाब से देखा जाए बराबर क्षेत्र कम सांद्रता से अधिक। कम था नहीं सर, आपने अगरबत्ती जलाया था वहां पे पहले धुआं बहुत ज्यादा था, लेकिन वो धुआं धीरे धीरे आपका क्लासरूम में फैल गया। इसका मतलब क्या हुआ कि पहले ज्यादा था फिर कम, पहले ज्यादा फिर
कम, तो यहां से जो ज्यादा है अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर, इसका मतलब राइट आंसर जो हो जाएगा चला जी वो कौन सा हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला नंबर, जंतुओं में श्वसन कितने अंगों से होते हैं? जंतुओं में श्वसन जो होता है वो कितने अंगों से होता है, ये आपसे क्वेश्चन पूछी जा रही है। तो जंतुओं में जो श्वसन जो होती है आपको याद होगा, आपको सबसे पहले यदि देखा जाए तो फेफड़ा हो जाती है, दूसरा नंबर यदि देखा जाए तो गिल्स हो जाता है, गिल्स हो जाती है, तीसरा नंबर यदि देखा जाए तो आपका एक ट्रैकिया यानी श्वास नली, या इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रैकिया बोलते हैं, ट्रैकिया में होती है ना, ट्रैकिया में हो जाती है। तो ये तीन तरह से, अच्छा एक और होता है चला जी चौथा, लेकिन ज्यादातर ही आपको श्वसन अंग नहीं दिखाया जाता है, एक होती है त्वचा, एक होता है त्वचा। त्वचा कहाँ पे उपयोग होता है गुरुजी? तो त्वचा जो होती है वो उभयचर मेढक करता है, मेढक करता है। मेढक में जो श्वसन अंग होता है चला जी वो दो तरह से श्वसन करता है। पहला तो वो फेफड़ा द्वारा कर लेती है, दूसरी बात जो उसके पास जो होती है वो क्या होती है, त्वचा। इसी कारण से मेढक को यदि काट भी दीजिएगा आप ना, मेढक को काट भी दीजिएगा तो आपको याद होगा कि यदि आप काट देते तो उस कंडीशन में क्या हो जाता है, उसका काटने का मतलब उसका सिर काटते हैं, मुड़ी को काटते हैं तो वो कुछ समय तक जिंदा रह पाता है। क्यों रह पाता है गुरुजी? क्योंकि वो श्वसन जो करता है वो किसके द्वारा कर लेता है, त्वचा के द्वारा भी कर लेती है। मतलब एक अंग गया और दूसरा अंग को वो ले आती है वहां से, इसी के कारण से वो उभयचर भी कहलाती है। उभयचर तो रहने के हिसाब से कहा जाता है, सिंपल से याद रखिएगा। मेढक में जो होती है श्वसन वो दो, एक फेफड़ा से भी कर लेती है, मुख, तीन भी कह सकते हो, मुख द्वारा भी कर लेता है, मुख द्वारा, फेफड़ा द्वारा, और एक जो अंग होती है जिसका नाम क्या होती है, त्वचा होती है। लेकिन ये बेचारा मेढक के पास ही केवल ये गुण है और किसी के पास नहीं है ना, इसीलिए इसका वैज्ञानिक नाम राणा ट्रिगना होता है। राणा जी याद है, राणा जी वाला गाना याद है, ये होगा है तो वही वाला राणा, मतलब बड़ा वाला बात कर रहा है यहां से। चलिए, तो मुख्य रूप से यदि देखा जाए, मुख्य रूप से जंतुओं में जो श्वसन अंग होते हैं वो तीन होते हैं। कितने होते हैं सर जी? तीन होते हैं, तीन होते हैं। इसका मतलब राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए, मतलब ए हो जाएगा। चलिए आगे नंबर, आगे कहता है क्या, कीट पतंग में श्वसन की क्रिया किसके द्वारा होता है? देखो यहाँ पे एक कीट दिखाई पड़ रहा होगा और यहाँ पे एक जाल जैसी पूरी संरचना दिखाई पड़ रही है ना, ये इसका पूरी की पूरी भाग हो गया और इस पे ऐसे ऐसे संरचना दिखाई पड़ रहा होगा, ऐसे ऐसे संरचना, और इसके ऊपर ऐसे ऐसे, है ना, ये जो जाल जैसी जो संरचना दिखाई पड़ रही है चला जी, इस संरचना का नाम दिया गया क्या, ट्रैकिया। क्या नाम दिया गया है? ट्रैकिया दिया गया। और यही ट्रैकिया जो होता है चला जी, यही जो ट्रैकिया जो होती है, यही ट्रैकिया के द्वारा क्या कर लेता है, ये सांस ले पाता है। क्या ले पाता है? सांस ले पाता है। इसका मतलब इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगी, ट्रैकिया हो जाएगा। आपको जितने भी कीट पतंग हो सब में श्वसन जो होगा वो किसके द्वारा होगा, ट्रैकिया। एक एग्जाम्पल पूछता है तुमसे कि आप हमें बताएं कि तिलचट्टा जो कॉकरोच जो होती है, कॉकरोच में श्वसन किसके द्वारा किया जाता है? कॉकरोच श्वसन किसके द्वारा करता है? सर जी कॉकरोच भी एक प्रकार का क्या होता है, तो कीट पतंग होती है, इसीलिए कॉकरोच में भी श्वसन किसके द्वारा होगा, ट्रैकिया द्वारा हो जाएगा। कंप्लीट। चलिए ठीक है गुरुजी, आगे चलिए। अगला कहता क्या कि मानव श्वसन तंत्र में कितने अंग भाग लेते हैं? मानव श्वसन तंत्र में कितने अंग भाग लेते हैं? आपको सामने दिखाई पड़ रहा होगा ऑप्शन, आपको आंसर भी दिखाई पड़ रहा होगा। एक का नाम है नाक, नाक द्वारा हम सांस को लिए सबसे पहला। गला, ग्रसनी, एक पीछे नाक जैसी जाके खुलती है अंदर की ओर, तो उसे हम ग्रसनी कहते हैं। ग्रसनी आगे चलकर हमारा टकराता है किससे, स्वर यंत्र से, और यही स्वर यंत्र जो होता है वो क्या देता है तुम्हें, तो आवाज देने का कार्य करती है। आवाज जो आती है, आवाज जो आती है, आवाज ध्वनि जो उत्पन्न होती है वो किसके कारण से होती है सर जी, स्वर यंत्र के कारण से। दूसरा जो भाग लेती है स्वर यंत्र, तीसरा श्वास नली जिसे ट्रैकिया कहते हैं। ये वाला जो गोल ऐसे आप पकड़ते होगे तो आपको देखो ये जो दाब रहे हैं जिसे हम लोग कहते हैं ना, ये वाला जो संरचना है इसे को हम क्या बोलते हैं, तुम्हारा ग्रास नली है, क्या है, सॉरी श्वास नली है। श्वास नली के बाद ये जाकर खुलती है, दो भागों में ऐसे जाकर बढ़ जाती है जिसका नाम होता है ब्रोंकस। ब्रोंकस आगे चलकर खुलती है कहाँ पे, फेफड़ा में प्रवेश करती है। ब्रोंकस भी फेफड़ा में प्रवेश करके ब्रोंकस भी दो तीन भागों में बढ़ जाती है, ब्रोंकियोलस हो जाती है। और ब्रोंकियोलस जो होती है वो जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, ब्रोंकियोलस भी कई ढेर सारी गुच्छाओं में बढ़ जाती है और गुच्छा का नाम था एल्वोलाई, या इसी को हम लोग क्या बोलते हैं हिंदी में, वायु कोष्ठिका।
वायु कोष्ठिका के नाम से जानते हैं। क्या बोलते हैं इसे? वायु कोष्ठिका के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा चला जी वो क्या हो जाएगा? ए डी नंबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी नंबर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखा जाए। अगला जो कहता है चला जी कि क्लोरोफिल के कितने प्रकार होते हैं, ये क्वेश्चन आपके हिसाब से नहीं है। क्लास 10 का ये बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन शायद हमें लगता है कि ये क्वेश्चन आपसे पूछने नहीं जा रहा है, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है हमें आपके हिसाब से नहीं दिया गया। ये क्वेश्चन है 11th का क्वेश्चन है ना। तो क्लोरोफिल आपको ऐसे फिर भी याद रखना, क्लोरोफिल जो होता है चला जी, आप केवल जानते होंगे कि पत्तियों का जो रंग जो होती है वो किसके कारण से होती है? हरा जो दिखाई पड़ती है वो क्लोरोफिल के कारण से होती है। अब क्यों दिखाई पड़ती है हरा रंग, ये हमको नहीं पता है। मतलब यही आपको पता है कि क्लोरोफिल का जो हरा रंग जो होने का कारण है, पत्तियों का जो हरा रंग जो होने का कारण है वो क्लोरोफिल है, लेकिन कितने प्रकार के क्लोरोफिल होते हैं ये आपको पता नहीं है और नहीं आपको जरूरत भी है। लेकिन फिर भी यहाँ पे आपको आ गया क्वेश्चन तो आपके हिसाब से बता दिया जाए। सबसे पहला जो होती है बुआ, जिसका नाम होती है क्लोरोफिल ए, फिर होती है दूसरा नंबर में क्लोरोफिल बी, फिर होती है तीसरा नंबर में क्लोरोफिल सी, फिर होती है चौथा नंबर में जिसका नाम है क्लोरोफिल डी, और पांचवा जो नंबर होती है जिसका नाम होती है एफ। ई नहीं होती है, एफ होती है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमारे पास जो क्लोरोफिल का जो संख्या है चला जी, ये कहाँ पे पाई जा रही है, लेकिन मतलब कितने संख्या होती है? 5 होती है। कितने होते हैं? 5। इसका आंसर हमें दिखाई पड़ गया कि सी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन यहाँ दिक्कत क्या आ रही है सर जी कि ये पाया कहाँ जाता होगा? पत्तियों का रंग हरा होने का कारण कौन सा क्लोरोफिल रहता होगा? याद रखना है, ए जो होती है चला जी, ए क्लोरोफिल ए जो होता है क्लोरोफिल ए जो होता है चला जी, क्लोरोफिल ए, ये जो होती है ये सभी में पाई जाती है। जितने भी आपको हरा दिखाई देने वाले जो पौधे होते हैं, पादप होते हैं, सब के सब जो होती है वो सब में ये पाया जाता है। कौन? तो क्लोरोफिल ए पाई जाती है। और बी सी डी सभी शैवाल में पाई जाती है, समुद्री पौधों में ये सब में पाई जाती है। तो ये सब की आपको जरूरत नहीं है, ये 11th क्लास में आपको पढ़ने के लिए मिलेगा। ठीक है, चलिए आगे चलिए। अगला नंबर क्वेश्चन कहता है चला जी कि मनुष्य में कितने जोड़ी पसलियां पाई जाती है? ये तो एकदम हलवा वाला क्वेश्चन है ना, एकदम हलवा वाला क्वेश्चन, एकदम सिंपल से क्वेश्चन है, बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं। मारेंगे मुंह से पूरा का पूरा पसली तोड़ देंगे। मतलब कितना पसलियां तोड़ देंगे सर जी? 12 दूनी 24। 12 एक साइड होती है, 12 एक साइड होती है। 12 देखिए 3 4 5 6 7 8 9 10। दो नहीं दिखाई पड़ रहा, दो यहाँ से शायद हमें लगता है कि जुड़ा हुआ रहता है, और ये साइड से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 इधर, मतलब टोटल की टोटल जो होती है वो 12 होती है। कितने होते हैं? 12 होते हैं। 12 ये साइड होता है और 12 ये साइड, दो यहाँ होती है ना। 12 ये साइड और 12 ये साइड होती है। अब 12 कितने हो जाते हैं सर जी? 24 हो जाते हैं। मतलब कि आंसर कहा जोड़ी में कहा, इसीलिए हम खोजेंगे क्या? 12 जोड़ी हो जाएगा। कितने हो जाएंगे? 12 जोड़ी हो जाएगा। लेकिन आपसे कहता क्या कि कितने संख्या होती हैं, तो कितने बताते हैं हम लोग? आंसर खोजते कि 24 किधर है, उसको ढूंढ कर लाते कि 24 किधर है, तू गया है ना। मनुष्य को एक श्वसन पूरा करने में कितना समय लगता है? अब ये स्थिति जो होता है चला जी, ये जो स्थिति होती है वो निर्भर करता है किस पे? व्यक्ति की स्वास्थ्य, मतलब स्वास्थ्य पे, कैसा हो उसका व्यक्ति का मतलब स्वास्थ्य है। अब मान लिया कि किसी का तबीयत खराब है तो हो सकता है वो जल्दी जल्दी ले सकता है। अब छोटा बच्चा की बात कर दें तो छोटा बच्चा भी बहुत जल्दी जल्दी लेता है, तो उसके कंडीशन पे निर्भर करता है। लेकिन एक स्वस्थ यदि एवरेज माना जाए ऐसे तो ये होता है 12 से 20। 12 से कितने होते हैं? 20 में इतना बार लिया जाता है, 1 मिनट में इतना बार लिया, 12 से 20 बार लिया जाता है। ये संख्या हम 12 से 20 क्या बता रहे हैं? संख्या बता रहे हैं। और इसको एवरेज यदि देखा जाए, समय की बात किया जाए तो समय जो हो जाती है वो कितने सेकंड हो जाती है? लगभग 5 सेकंड। लेकिन ऐसे एवरेज यदि देखोगे तो 3 से 5 दिखाई पड़ेगा, 3 से 5 दिखाई पड़ती है। लेकिन 3 भी है 5 भी है, तो ज़्यादातर आप ध्यान रखेंगे क्या? 5 ध्यान रखोगे। ठीक है, आगे देखिएगा। और 1 मिनट में कितनी बार लेता है, तो याद रखना एवरेज जो होती है वो कितना होती है? तो सर जी 12 से 20 बार होती है। कितने? 12 से 20 बार होता है। आगे देखिए, वही क्वेश्चन आ रही है कि मनुष्य 1 मिनट में कितना बार सांस लेता है? मनुष्य एक बार में कितने बार सांस लेता है? अभी बताया क्या? कितने से कितने सर? 12 से
12 से 20 बार लेता है, 12 से 20 बार। लेकिन सर जी 12 से 20 तो है ही नहीं, एक भी है ही नहीं, तो लेकिन उसके अनुसार से अभी यदि इसका एवरेज हम देखें तो किसको मारेंगे, 15 से 16 बार मारेंगे। कितना मारेंगे सर जी, 15 से 16 बार मारेंगे। ऑप्शन के हिसाब से कितना मारेंगे, 15 से 16, क्योंकि ये दो सबका बीच है। ऐसे एवरेज यदि देखा जाए तो कितना होता है, तो 12 से 15, क्योंकि वो स्थिति अनुभव करता थी पे उसका शरीर पर निर्भर करता है कि हाँ उसका शरीर कैसा है, जो हो सकता है तबीयत उसका खराब रहता हो, लेकिन स्वस्थ मनुष्य का जब भी पूछता है क्वेश्चन तो स्वस्थ मनुष्य का क्वेश्चन पूछती है। ठीक है, चलिए अगला नंबर कहता है कि किसका मुख्य कार्य ध्वनि उत्पन्न करना होता है। अभी पीछे वाला बताया, पिछला शायद क्वेश्चन कोई था उसमें हम इसके डिटेल जब दे रहे थे तो उस समय हम बताए थे कि जो मनुष्य में जो अंग है, मनुष्य में एक अंग है जिसका नाम होती है क्या, एक नाम होती है जिसका नाम होती है स्वर यंत्र। क्या नाम होती है, स्वर यंत्र नाम होती है। और स्वर यंत्र जो होता है उसी का क्या होता है, मुख्य कार्य स्वर ध्वनि उत्पन्न करना होता है। क्या होती है, ध्वनि। और इसी का मोटा और पतला होने के कारण क्या होती है, महिलाओं और पुरुषों का जो आवाज जो होती है हल्का और भारी होता है। हल्का और भारी मतलब, हल्का और भारी का मतलब क्या हुआ कि वो 2 kg का, महिलाओं में 2 kg का और पुरुषों में 5 kg का, ऐसा नहीं। हम कहने का मतलब क्या, किसी का आवाज देखते हो कि भारीपन जैसा, मतलब बोलते होगे कि कभी कभी मम्मी के पास, मम्मी बोले खाना खाने के लिए, कभी बोल दिए कि हमने कहो तो नहीं कहो, तो उस समय लगता है कि मम्मी कभी कभी बोलते हैं कि बोला कितना कस के। तो ये जो आवाज़ जो है, मतलब कि वो बेचारा उसके पास, उनको क्या पता कि इसका जो स्वर यंत्र है वो थोड़ा सा क्या है, बड़ा, इसी के कारण से उसका आवाज़ जो है वो थोड़ा सा भारी हो जाता है। तो ये मोटा जिसे कहते हैं, ये किस में पाई जाती है, तो पुरुषों में पाई जाती है। पुरुषों का आवाज क्या होता है, मोटा, मतलब स्वर यंत्र मोटा होने के कारण से पुरुषों का आवाज जो होती है वो कैसा होता है, भारी होता है। और पतला होती है वो किसका होता है, महिलाओं का, मादा का, महिलाओं का आवाज पतला होता है, क्योंकि इसका स्वर यंत्र क्या होती है, पतला होता है। चलिए आगे देखा जाए। कीट पतंगों में अनुपस्थित होने वाले रक्त है। कीट पतंगों में अनुपस्थित होने वाले रक्त है, कौन सा है रक्त जो कीट पतंग में उपस्थित नहीं रहता है, आरबीसी नहीं रहता है। आरबीसी नहीं रहता, इसी के कारण से आप देखे होंगे कि कॉकरोच को, तिलचट्टा को जब मारते हैं तब उस समय क्या होता है, उसके शरीर से रक्त नहीं निकलता है। रक्त निकलता है, वास्तव में उसमें आरबीसी नहीं पाया जाता, कह सकते हैं हीमोग्लोबिन नामक वर्णक जो होती है वो नहीं पाई जाती है। तो इसका मतलब यहाँ से राइट आंसर इसका जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, आरबीसी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आगे देखिए। पौधों में गैसों के आदान प्रदान के लिए क्या रहते हैं, पौधों में गैसों को आदान प्रदान करने के लिए क्या होते हैं, जो पूछा जा रहा है। पौधों में ये होता है पत्ती, है ना। पौधों में गैसों का आदान प्रदान करने के लिए क्या होती है, पत्ती होती है। क्या होता है सर जी, पत्ती होता है। और ये जो पत्ती है, और इसी पत्ती में क्या पाई जाती है सर जी, रंध्र पाई जाती है। क्या पाई जाती है, रंध्र पाई जाती है। देखो ये देखो, इधर से आने का एरो दिया गया है और इधर से जाने, मतलब आदान उपादान, मतलब आने और जाने की बात किया जा रहा है। तो पत्तियों में होती है रंध्र, और रंध्र के पास पाई जाती है द्वारक कोशिका। क्या पाई जाती है, द्वारक कोशिका, द्वारक कोशिका, द्वारक कोशिका, द्वारक कोशिका। ये द्वारक कोशिका जो होता है चला जी, यही जो होता है वो रंध्र को क्या करता है, बंद करने का कार्य करता है और खोलने का कार्य करता है। यानी सिंपल सी भाषा में यदि हम कहना चाहें तो क्या कहेंगे कि द्वारक कोशिका के कारण ही वायु आ सकता है और वायु जा सकता है। ये मतलब एक तरह से कह सकते हो क्या है, बॉडीगार्ड है पत्तियों का। और ये जैसी वायु आया तो ये खुल जाएगा, वायु की जरूरत पड़ेगा तो ये अपना को जो गेट है वो अपना खोल लेगा, और जैसे ही इसकी जरूरत बंद हो गया तो ये क्या कर देता है, ऐसे ढक्कन लगा देता है, बंद कर देता है। द्वारक कोशिका ऐसा होता है। और तो कहा क्या कि जो आदान प्रदान करने के लिए जो इसमें जो पाई जाती है, जो क्या पाई जाती है, रंध्र पाई जाती है। क्या पाई जाती है, रंध्र पाई जाती है। तो ये था हमारा क्या, 20 क्वेश्चन था। ये था हमारा क्या, 20 क्वेश्चन। ये कौन सा सेट हम लोग देख रहे थे सर जी, तीसरा सेट देख रहे थे, बायोलॉजी का तीसरा सेट था। और चलिए तो आगे जो हम लोग देखे थे क्या, ये हमारा टीम है और इस टीम के सहारे आपके प्रयास कर रहे हैं कि आपको कुछ बेहतर किया जाए। और आप लोग का प्रयास थोड़ा सा होना चाहिए कि सर आपका सपोर्ट हमें
करना है। आप जैसे करें, आप अपने दोस्तों के पास लिंक को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। किसी तरह से आपको अपने ग्रुप है आसपास, उनको बताएं कि हाँ, हिलसा में आपका भी एक संस्था है जो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पे आपको पढ़ा रहा है। तो आप आराम से अपने दोस्तों के पास लिंक को शेयर कर सकते हैं। और यदि अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कर दें। और चैनल को तो नए, ये पुराने तो ज़रूरत नहीं पड़ेगा, नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेगा। यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और ये हमारा क्या है, टेलीग्राम चैनल है। इस टेलीग्राम चैनल से जुड़ना जरूर एकदम मतलब मत भूलें। यहाँ पे जाकर क्या होना, जुड़ना है। टेलीग्राम चैनल क्या है, पाठशाला बाई कैरियर क्राफ्टर। यहाँ से आपका जुड़ जाइए। यहाँ पे आपको PDF मिलते रहेगा, क्यूज होते रहेगी। और क्यूज से याद आ गया क्या कि हमारा एप्लीकेशन भी है, उस एप्लीकेशन को जाकर आप डाउनलोड कर सकते हैं। प्ले स्टोर पर जाकर सर्च कीजिए कैरियर क्राफ्टर्स 10th नोट्स, तो वहाँ से आपको मिल जाएगा। आपको लोगो वहाँ पे दिखाई पड़ेगा, छोटा सा एक पौधा है, बीच में पौधा है, इस तरह से पौधा आपको दिखाई पड़ जाएगा। और ये ऊपर में शायद बिहार बोर्ड लिखा हुआ रहेगा, नीचे क्लास 10th दिया हुआ है ना। तो इस तरह से आपका एक लोगो मिल जाएगा। उजला मतलब कलर की बात किया जाए तो वाइट कलर का ही है। तो ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।